साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। साथियों त्रिकोणमिति में आज हम आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में अध्ययन कराएंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में देखिए, हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएँ जो होती हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है। पहली सर्वसमीकरण हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे पास सबसे प्रमुख कह सकते हैं, सबसे प्रमुख सर्वसमीकरण है। और इसी सर्वसमीकरण के आधार पर बाकी जितनी भी सर्वसमीकरणाएँ हैं वो हम यहीं से डेरिवेट करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं कि ये सर्वसमीकरण हमारी कहाँ से आई, कैसे ये सर्वसमीकरण आती है, इसकी उत्पत्ति के बारे में हम समझेंगे। फिर उसके बाद बाकी और जो सर्वसमीकरण हैं उनका भी हम अध्ययन एक एक करके करेंगे। देखिए, ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हमने बोल दिया ए, बी और सी। इसमें जो कोण ए है ये समकोण है और जो कोण बी है इसको हमने थीटा मान लिया। अब जो समकोण होता है इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। जो कोण दिया हुआ होता है इसके सामने की जो भुजा है वो लंब कहलाती है। अब जो भुजा हमारे पास शेष रह गई वो आधार कहलाती है। अब देखिए, यहाँ हमने आपको पढ़ाया है कि पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताई है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उस पाइथागोरस प्रमेय को हम देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है, इसमें देखिए कर्ण है BC, तो ये हो गया BC का स्क्वायर बराबर लंब है हमारे पास AC का स्क्वायर प्लस आधार है हमारे पास AB का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, लंब है हमारा AC और कर्ण है हमारा BC। कॉस थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा AB और कर्ण है हमारा BC। पर BC स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग कर देंगे। BC स्क्वायर से हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में भाग करेंगे। तो भाग करने से क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा, देखिए AC पर भी स्क्वायर है और BC पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, AC बटे BC का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख देंगे, AB बटे BC का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि AC बटे BC क्या है, हमारे पास साइन थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस AB बटे BC हमारे पास कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर 1। इस 1 को चाहे हम इधर लिख लें या इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये पहली जो मुख्य सर्वसमीकरण है इसकी स्थापना हो जाती है। इसका ये डेरिवेशन हमने कर लिया है, हमें पता चल गया है कि ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आता है। इस सूत्र की स्थापना के बाद बाकी जितनी भी सर्वसमीकरणाएँ हैं उनकी स्थापना करना बहुत आसान हो जाएगा। आइए उनकी स्थापना हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ से ये जो हमारे पास पहली सर्वसमीकरण है, तो यहाँ से हम 2 सर्वसमीकरणों को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है ये बराबर में जाने पर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
तो ये एक सर्वसम का हमारे पास इसे हम मान सकते हैं। और दूसरा, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये जो साइन स्क्वायर है इसको बराबर में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर वाले पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और याद रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो उसके दो मान आते हैं, एक प्लस का मान आता है और एक माइनस का मान आता है। तो ये मान जो है एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, इसके दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। स्क्वायर रूट निकालते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखिए, अगर हम और दूसरी सर्वसमकाएँ निकालें तो हम किस प्रकार निकालेंगे, हम आपको क्या करेंगे, ये जो पहली सर्वसमका हमने निकाली है मुख्य सर्वसमका, उसके प्रत्येक पद में साइन स्क्वायर थीटा से भाग हमने कर दिया प्रत्येक पद में। ठीक है, तो देखिए जब प्रत्येक पद में हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1, और 1 प्लस कॉस बटे साइन होता है हमारा कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बटे साइन बराबर होता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरी सर्वसमका हमें प्राप्त हो गई। ये दूसरी सर्वसमका है। यहाँ से हम दो फार्मूले निकालेंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान हमें पता है, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता करें तो ये जो 1 है इसको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड में, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये एक सर्वसमका हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। दूसरी सर्वसमका यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, हम 1 को यहीं रहने देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर उठा के ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1। ये दूसरी सर्वसमका है। इस प्रकार हमारे पास कितनी सर्वसमका हो गई, 3 सर्वसमका ये हैं और 3 ही सर्वसमका हमारे पास यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गई। टोटल 6 सर्वसमकाएँ हमारे पास हो गई। हमने प्रत्येक पद में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करा था, अब हम इसी प्रकार प्रत्येक पद में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। देखिए प्रत्येक पद में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करके हम बाकी सर्वसमकाओं का भी पता करेंगे। जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, ये स्क्वायर है दोनों पर, तो क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 बटे कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास तीसरी मुख्य सर्वसमका हमारे पास आ गई। और यहाँ से भी हम 2 फार्मूले निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और दूसरा फार्मूला हमारा क्या निकलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा को हम वहीं रहने देंगे, टैन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो टैन स्क्वायर थीटा हमारा माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा, बराबर में रहेगा 1। इस प्रकार 2 मुख्य फार्मूले ये हो गए इसके। तो टोटल 3 सर्वसमका यहाँ से हमें ज्ञात हुई, 3 ये और 3 ही सर्वसमकाएँ हमारे पास ये हैं। तो टोटल इस प्रकार 9 सर्वसमकाएँ हमें ये याद रखनी है। इन 9 सर्वसमकाओं की सहायता से हम एक्सरसाइज 8.4 को बहुत आसानी से कर पाएंगे। इन सर्वसमकाओं के अलावा जो हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं, पाइथागोरस की प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया है,
उनका आप अध्ययन कर लेंगे। एक्सरसाइज 8.4 आपके आसानी से हो जाएगी। अगली वीडियो हम आपके लिए एक्सरसाइज 8.4 की लेकर आएंगे। आज की वीडियो में केवल हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का ही अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो के लिए कल तक का इंतज़ार करिए। कल 8.4 एक्सरसाइज के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।